समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय 6 लाजपत राय भवन, कैसरबाग, लखनऊ पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद मां शून्य राजपाल कश्यप उपस्थित रहे। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पाल एवं उनकी कमेटी द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही समाजवादी लोहिया वाहिनी की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जय सिंह जयंत एवं जिला महासचिव शब्बीर अहमद खान उपस्थित रहे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी रमेश सिंह रवि ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जय सिंह ऐतिहासिक धरना देके पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश को दिखाने का काम किया है। अगर कोई महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, जमीन पे धरातल पे लड़ रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी है। और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जिस तरीके से लोगों ने इस बीजेपी के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई 22 में भी लड़ सकता है बूथ स्तर तक, तो वो समाजवादी पार्टी है। और 2022 में यही पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर सब मिलके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। महंगाई चरम सीमा पे बीजेपी ने, यही बीजेपी कहती थी 35 रुपए में पेट्रोल डीजल बिकेगा, आज सैकड़ा क्रॉस कर गया, सैकड़ा क्रॉस कर गया। गैस सिलेंडर जब 350 का था तब ये महंगा बताते थे, आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा। आज सरसों का तेल 200 रुपए को क्रॉस कर गया। और किसानों का गेहूं, धान, आलू कुछ नहीं खरीदा जा रहा, केवल बीजेपी के दलालों का खरीदा जा रहा। आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, खाद, बिजली सब महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया। और किसान को ये दुर्दशा कर रहे। बीजेपी सरकार चाहती है किसान बर्बाद हो जाए, मजबूर हो जाए उद्योगपतियों को खेत बेचने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है वो कैसे कम होगी? सरकार बदलने से ही कम होगी कि ऐसे भी अभी भी कम हो सकती है? अब सरकार तो उनकी दो बार बना दी दिल्ली में, अब सरकार हटाने का नंबर है। अब बनाने से तो जनता का काम हुआ नहीं, अब हटाने से ही जनता का काम होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बनेंगे, तभी किसान, नौजवान, महिला, दलित, पिछड़े, महंगाई भी कम हो जाएगी, पत्रकार से लेकर महंगाई भी कम हो जाएगी और लोगों की 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। आज तो लोग भूखमरी की कगार पे आ गए हैं, लोगों के रोजगार छिन गए हैं। इस लॉकडाउन में कितने लोगों की मौत हो गई, इस श्रमिक कितने रास्ता चलते मर गए। एक भी की मदद इस बीजेपी सरकार ने नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। और जिस तरीके से पत्रकारों लोकतंत्र खत्म कर दिया। आज तो जो आवाज उठाए उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दोगे, जो चैनल बोल दे खिलाफ उसका चैनल बंद करा दोगे। तो अगर उसके ऊपर मुकदमे लगा, कितने सबसे ज्यादा पत्रकारों पे मुकदमे अगर लिखे गए तो बीजेपी शासन काल में लिखे गए। आज चैनल, पत्रकार कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, कोरोना की महामारी को लेकर हम लोग जो है पत्रकार लोग सब पूरे संगठन से, दिल से, मन से, तन मन धन से सबसे काम कर रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी सरकार है, इन्होंने कोई मदद पत्रकारों की नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस कोरोना काल में जो पत्रकारों की लड़ते लड़ते मौत हो गई, उनको भी मदद करने का काम किया। और कोरोना काल में किसी ने मदद की, सभी की, तो वो समाजवादी पार्टी है। बीजेपी ने तो किसी की मदद नहीं की। आज कितने लोगों को आज तो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कितने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, कितने माल बंद हो गए, कितने फुटपाथ पे दुकानें लगती थी वो बंद हो गई, कितने शटर डाउन हो गए, बेरोजगार हो गए, लोगों के पास खाने को नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में भुखमरी है, तो उत्तर प्रदेश में गरीबी आ गई। पत्रकारों का भी कल्याण हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जब बनी है तब तक पत्रकारों का भी सम्मान हुआ है। चाहे पीजीआई में इलाज अगर कराने की व्यवस्था किसी ने की तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। और पत्रकारों का सभी तरीके से सम्मान, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार अपमानित कर रही है, इस अपमान का बदला पत्रकार भी बीजेपी से लेंगे। थैंक यू। बस
आप 18 लाख दिया हो, बिना जाति धर्म देखे दिया है, चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया हो, चाहे कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, चाहे लोहिया आवास दे रहे थे, चाहे जनेश्वर मिश्रा गांव दे रहे थे। आज लखनऊ हम पूरे मुख्यमंत्री जी योगी जी पूरे प्रदेश में कोरोना काल में भ्रमण कर रहे थे। मैं पूरा बात कर रहा था, आपके टीवी चैनलों को देख रहा था। किसी ऐसे अस्पताल में मुख्यमंत्री जी जाएंगे जहां अपना शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक भी ऐसे हॉस्पिटल में वो नहीं जा पाए क्योंकि हॉस्पिटल बनाए ही नहीं। केवल होर्डिंग पे हॉस्पिटल है, होर्डिंग पे स्मार्ट सिटी है, होर्डिंग पे सब कुछ प्रचार प्रसार में है, धरातल पे कुछ नहीं। एक गांव गोद लिया था, वो तक बीजेपी का नहीं दिखाई पड़ रहा। आप क्या मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा या छिटकेगा? भारी संख्या में बीजेपी को छोड़ के डेली प्रत्येक दिन प्रत्येक जगह लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी भारी संख्या में प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन हुए और जिला कार्यालयों में लगातार ज्वाइन हो रहे हैं। भारी संख्या में इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछड़ा और दलित विहीन बना देंगे। नहीं, जैसे जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए भी कुछ एजेंडा, उनके जोड़ने के लिए ही हम लोग निकल रहे हैं और हमारी आ रही है, क्योंकि बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत लोग परेशान हैं और बीजेपी की गुंडागर्दी से भी परेशान है। बीजेपी ने जिस तरीके की गुंडागर्दी की है, तानाशाही की है, और थाने तो भी बीजेपी के लोग चला रहे हैं। थानों की वजह से हमारे पिछड़े और दलितों को परेशान किया जा रहा है। इधर मायावती ने ब्राह्मण राग फिर अलापना शुरू कर दिया है। वो 23 को शायद अयोध्या में उनकी बैठक है। आप लोगों ने भी अभिषेक मिश्रा जी के नेतृत्व में परशुराम करके कुछ बनाया था, वो कुछ दिन तक तो चला, फिर ठप रहा। तो क्या ब्राह्मण वोट बैंक को भी अपनी तरफ अब आकर्षित करने का प्रयास? किसी की पार्टी का क्या एजेंडा है, वो उनका एजेंडा है। हमारा एजेंडा है, हम सबके साथ में खड़े हैं। सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान अगर कोई करता है तो वो समाजवादी पार्टी है। हम पिछड़ों दलित जो समाज में वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी और हमारे नेता ने सदैव लड़ी है। चाहे आज पंचायत में आरक्षण मिला है, पिछड़े लोग अगर प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका में चेयरमैन सभासद होते हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। अगर चुंगी खत्म हुई तो गरीबों के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जो हॉस्पिटल बना दिए, चाहे लखनऊ तो आप देखते हैं पूरे लखनऊ में, चाहे लोक भवन बना हो, चाहे रिवर फ्रंट बना हो, चाहे लोहिया अस्पताल बना हो, चाहे लोक बंधु अस्पताल बना हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बना हो, चाहे 100 नंबर बना हो, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर बना हो, मेट्रो बना हो, जितनी साइट का कोटा भरा जाए, पिछड़े और 27% आरक्षण और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना कराई जाए। तो जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? अगले चुनाव में पिछड़ों को जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? पिछड़े आपसे छिटक रहे हैं, खासतौर से जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब वर्तमान में पिछड़े बीजेपी से छिटक रहे हैं और समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों से। आपका एजेंडा क्या है जोड़ने का? कैसे हमारे जोड़ने का एजेंडा है, आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है। हमारे पास 6 महीने का समय है और पिछड़े दलित माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित है। आप बताइए, 3,05,000 का मछुआ आवास कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी इनको मिलता था मझवार को, अब इन्होंने कर दिया 1,20,000 का। तो ये क्या अपमानित नहीं किया निषादों को या कश्यपों को या मछुआरों को अपमानित किया? ये चीज उनको बताने के लिए अभी तक आपने क्या किया? मैंने सदन में उठाया कई बार, लेकिन ये सरकार सुनती कहाँ है? मैंने तो आपने देखा होगा कितनी बार ये 17 जातियों के आरक्षण का मामला हो, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, प्रजापति, भर, राजभर, इनके आरक्षण का मुद्दा कितनी बार उठाया। और सब एक जात विशेष के हैं। वर्तमान में जो पिछले 4.5 साल से जो स्थितियां रही, अभी तक आप लोगों ने जनता को क्यों नहीं बताया? सभी जात के लोग जान चुके हैं, इससे ज्यादा दुराचारी, इससे ज्यादा जातिवादी वाली पार्टी और बीजेपी से ज्यादा अन्याय अत्याचार पिछड़े और दलितों पे करने वाली कोई पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार आज बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। अगला विधानसभा चुनाव आप लोग किस एजेंडे पर लड़ने जा रहे हैं? चेहरा क्या होगा और एजेंडा क्या होगा? अभी तक जो प्रस्तावित होगा आप लोगों, क्योंकि आप अखिलेश अभी देखिए, अभी बहुत से एजेंडे
तो घोषणा पत्र आएगा हमारा, उसमें आपको पता लग जाएगा। और घोषणा पत्र में हमारा घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र नहीं होता जो बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया। कुछ एजेंडा तो तय किया होगा। हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है बेरोजगारी, हमारा एजेंडा है विकास, हमारा एजेंडा है पिछड़े और दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो बंद हो। हमारा एजेंडा है पिछड़े और दलितों का जो बैकलॉग है वो भरा जाए, जाति जनगणना कराई जाए और किसानों के मुद्दे पे किसान, नौजवान, छात्र, अल्पसंख्यकों चाहे आजम खान साहब के ऊपर सारे एजेंडे तो पिछले भी एजेंडे में रहे हैं। आपका जो मैनिफेस्टो बना था कुछ नया इस बार जोड़ने का, क्योंकि आपसे इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप नीति निर्धारकों में माने जाते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जनता से जुड़े होंगे और घोषणाएं, वो घोषणा पत्र जब जारी होगा तभी आपको पता लग। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठाएं बीजेपी सरकार में हो रही हैं। चाहे आपने देखा हो अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं और दलित महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार किया गया, या पहले भी चाहे हाथरस की घटना हो, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया और सरकार खड़ी रही, उनके साथ में खड़ी रही। जो लोग दोषी थे वो तो हाईकोर्ट ने और सीबीआई ने उनको फटकार लगाई। ये सरकार अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों के साथ में बीजेपी सरकार, योगी सरकार खड़ी है। आप बताइए, जिस तरीके का ये आज चुनाव आ गया तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बैकवर्ड याद आ रहे हैं, दलित याद आ रहे हैं। 5 साल से सरकार चल रही, 7 साल से केंद्र की सरकार चल रही, क्या किया पिछड़ों के लिए? क्या वैकेंसी आपने पूरी कर दी? जो कोटा था बैकलॉग का भर दिया आपने? क्या आपने सेंट्रल की बैकलॉग को भरने का काम किया? कोटे पर क्या इसके पहले आपने कभी बात किया? हम लोगों ने कई बार सदन में भी मांग, काम आप लोगों ने किया कि आपका ये हक था और नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार हम लोगों ने दौरा किया है और कोविड से पहले भी कई जिलों का दौरा करके आया हूं। अभी 23 तारीख से हमारा प्रस्थान हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की स्वीकृति से अभी 10 जिलों में मैं जा रहा हूं और विधानसभा वाले लोगों को बताने का काम करूंगा जो बीजेपी ने अन्याय अत्याचार पिछड़े और दलितों के साथ में किया है। आप बताइए, सेंट्रल में ये माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करते थे, कहते थे एक जात की सरकार है, 58 एसडीएम यादव है। हम मुख्यमंत्री से सदन में भी मांगते रहे, वो सूची 58 की काम किया था, कोई नहीं है। लेकिन आज योगी सरकार एक जात की सरकार है, एक जात की सरकार है। और पिछड़े दलित कहाँ कलेक्टर है? बताएं, लखनऊ की राजधानी में कहाँ प्रजापति का? इस चीज